महर्षि च्यवन जी महाराज के कृपा पात्र और दधीच महाराज के कृपा पात्र दाधीच और च्यवन ऋषि ब्राह्मणों से कह रहे हैं खास आपके बालकों का समय से यज्ञोपवीत कराओ, चोटी रखो, तिलक रखवाओ, अरे उन्हें ब्राह्मण बनाओ। स्वयं का जीवन ब्राह्मण से रहित चला गया, कट गई सो कट गई, कोई बात नहीं, अब भी समय है। आप कुछ भी पढ़ाओ। ए बच्चों, इन बच्चों को बैठाओ, दुकानदारी बंद करो। बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। आपने हमें यहाँ कुछ कहने के लिए बैठाया है, इसलिए कह रहे हैं। च्यवन ऋषि ब्राह्मण बड़े प्रशंसनीय ब्राह्मण हैं, उनकी बड़ी महिमा है। महर्षि च्यवन की कितनी महिमा है, आप उनके कृपा पात्र हैं, आपके चोटी होनी चाहिए। समय से जनेऊ होना चाहिए बालकों का। श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार महर्षि गर्गाचार्य ने कराया और यज्ञोपवीत के बाद कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए उज्जैनी, जहां उज्जैन है, उज्जैन नगर पधारे और महर्षि सांदीपनी के पास भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया। वे 64 विद्याएं कौन कौन सी हैं? दो चारों के नाम सुनो। उन 64 विद्याओं में कृषि करना भी विद्या है, खेती करना। उन 64 विद्याओं में एक विद्या मकान बनाना भी विद्या है। लकड़ी के खाट खटोला ये सब बनाना भी एक विद्या है। रसोई बनाना भी विद्या है। गुरुकुलों में जो गुरुकुल की पद्धति थी, वो गुरुकुल की पद्धति में गुरु शुश्रूषा पूर्वक बालकों को सब सिखाया जाता है। हमारे यहाँ विद्यालय है, छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, 10 वर्ष के, 8 वर्ष के, 11 वर्ष के बालक हैं। वो सब बालक सब कार्य कर लेते हैं। नियम से भजन करते हैं, 3 समय बैठकर भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या नियम से भजन करते हैं, सेवा करते हैं। और जो पढ़ते हैं ना, आप किसी अन्य अपने बालक को ले आओ, आपसे चैलेंज करके कह रहे हैं, आप अपने किसी बालक को ले आओ, नए बालक, उनके उम्र का बालक, उसे आप कोई नई विषय वस्तु दो याद करने के लिए, और हमारे विद्यालय के बालकों को दो, सबसे पहले याद करके सुनाएंगे। क्यों? ये जो चोटी है ना, इस चोटी को एंटीना कहते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं ये एंटीना है। पहले टीवियां होते थे ना, तो ऊपर एक एंटीना लगता था, तो अरे अरे जल्दी एंटीना सही करो जाके, एंटीना सही करते, तब जाके वो टीवी चलती थी। ऐसे ही भैया को जोड़ने के लिए ये भगवान ने एंटीना दिया है। वैज्ञानिक भी इस बात को प्रूफ करते हैं कि चोटी से धारणा शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मृति शक्ति बढ़ती है। एक समय था जब मुगलों ने हमारी चोटियां काटी, हमारे जनेऊ तोड़े, हम विवश थे। सनातन धर्मियों ने चोटी कटवाना मंजूर नहीं किया, गले कटवा लिए, दीवालों में चिन्ह दिया गया जिंदा बालकों को।
पर चोटी नहीं कट। साहस है किसी का कि हमारी चोटी से हाथ लगा दे। ऐसे कठिन काल में भी चोटी और जनेऊ से हाथ नहीं लगाने दिया। किंतु आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भारत में कोई चोटी काटने वाला दूसरा नहीं है। हम स्वयं ही अपनी चोटी कटवा कर बैठे और चोटी कटवाने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वाह जी वाह, चोटी कटवा ली। और कोई चोटी वाला बालक हो तो उसे देखो चोटी चोटी चोटी। ये बहुत सोचने की गंभीरता की बात है। हिंदुओं में कौन सा ऐसा लक्षण है कि ये हिंदू लगे? दूसरे धर्म के लोग हैं, वो टोपी पहनते हैं, पता चल जाता है कि ये दूसरे धर्म के हैं। सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, पता चलता है कि सबका अपना अपना है। किस बात के तिलक है नहीं माथे पे, चोटी है नहीं, जनेऊ है नहीं, गले में तुलसी नहीं है। काय बात के हिंदू हैं? औरों की तो बात क्या करें, ब्राह्मणों की दुर्दशा है। ब्राह्मणों की चोटी नहीं है। जो इस ब्राह्मण शरीर के इस भेष का ही खा रहे हैं, जो पूजा पाठ करा रहे हैं, उनकी भी दुर्दशा है। शास्त्र में लिखा है जिसके चोटी नहीं है वो कोई भी कार्य करे, पूजा पाठ हवन पूजा कुछ भी करे, उसके द्वारा किया हुआ सब कुछ निष्फल है, निरर्थक है। कोई फल नहीं है उसका, कोई पुण्य नहीं है। आप कितना भी हवन करो, भंडारा करो, जप करो, कुछ परिक्रमा करो, कुछ भी करो, सब निष्फल है। आपने बालकों को संस्कार नहीं दिए और संस्कार के अभाव में आपको पछताना पड़ेगा। आपके बालक आपके नहीं सुनते हैं। बुढ़ापे में बच्चे चले जाते हैं कि हम शहर में रहेंगे, गांव में नहीं रहना है। और बूढ़े माँ बाप यहाँ कुड़ कुड़ के रह रहे हैं, खिसट खिसट के रह रहे हैं, खाट पकड़ ली है, क्योंकि समय से आपने बालकों को समझाया नहीं, संस्कारित नहीं किया। श्री सांदीपनी महर्षि के यहाँ भगवान पधारे और 64 दिन में 64 विद्याओं का अर्जन करके भगवान ने गुरु दक्षिणा में महर्षि सांदीपनी को उनका मरा हुआ बालक जीवित करके दिया। भगवान पुनः ब्रज में पधारे, मथुरा पधारे। और मथुरा में जब भगवान आए तो पुनः भगवान को अपने ब्रज की, वृंदावन की याद आई। और वृंदावन की याद करके भगवान रो रहे हैं। रोते हुए भगवान को देखकर श्री उद्धव जी ने कहा, हे उद्धव, हे कृष्ण, भगवान के सखा हैं उद्धव, बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तमः। और उद्धव जी ने कहा, कृष्ण